औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर 2 में बात करने जा रहे हैं कि लॉगरिदम जो है वो क्या है और इसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 से पहले इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेशन जो है वो लॉगरिदम की आपकी बुक में लिखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने जस्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू लिखी है, यानी कोई भी नंबर है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई पावर है, यानी फिर ये नंबर बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू वाई, यानी कोई भी नंबर ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये जो एक्स है, एक्स को वाई का लॉग कहते हैं। आप बुक पर इसकी डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं कि अगर एक नंबर बेस है, उसके ऊपर कोई पावर है और इक्वल टू एक अदर कोई भी दूसरा नंबर मौजूद है, तो जो पावर है वो किसके बराबर है? लॉगरिदम ऑफ द नंबर जो इक्वल के दूसरी तरफ है, ठीक है जी। जिस तरह मैं लिख दिया है, एक्स इज़ लॉग ऑफ वाई, इसे हम लॉगरिदम कहते हैं। और स्टूडेंट्स, लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले अबू मूसा अल ख्वारज़मी ने दिया। ये एमसीक्यूज़ भी आ चुका है, आप बुक पर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी ये जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये कोई नंबर है, ठीक है जी। ये जो एक्सपोनेंट है ये जो है बराबर होती है लॉग ऑफ उस नंबर के जो इक्वल के दूसरी तरफ है, यानी जो नीचे आप नज़र आ रहा है, एक्स क्या थी आपकी? एक्सपोनेंट, ठीक है। ये पावर है और ये किसके बराबर है? लॉग ऑफ जो दूसरी तरफ नंबर है उसके लॉग के बराबर है। और जो एक्स जो है उसकी जो बेस है वो लॉग की बेस में चले जाती है। बेस को लॉग के इस डायरेक्शन में लिखा जाता है जैसे आप देख रहे हैं, यानी इसको हम यूँ पढ़ते हैं, log y बेस a इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। अब देखिए इसमें ये हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है जी। उसके बाद इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को log की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। यानी जो log के यहाँ पे नीचे करके जो नंबर लिखा होता है इसे बेस कहते हैं, और इस बेस की पावर बनती है ये जो यहाँ पे मौजूद है, जैसे आप देख रहे हैं a की पावर x, ठीक है, और इज़ इक्वल टू वाई। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है जी। ये एक दो एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये जो 2 है ये किसके बराबर होगा? लॉग ऑफ 9 के, और ये 3 बेस में चला जाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि जो बेस होती है वो लॉग के साथ यूँ आ जाती है, ठीक है। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई और ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल देखिए, 2 की पावर -1 यानी 2 इनवर्स, ये बराबर है 1/2 के। अगर ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे यूँ लिखेंगे, ये यानी जो पावर है इसका लॉग है 1/2, यानी लॉग 1/2। ये जो 2 है ये इधर बेस है तो ये चला जाएगा बेस में, इज़ इक्वल टू ऊपर जो एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉमन लॉगरिथम क्या है और नेचुरल लॉगरिथम क्या है। कॉमन लॉगरिथम का दूसरा नाम ब्रिग्स लॉगरिथम भी है, आप बुक से निशान लगा सकते हैं और लाजमी लगाइए, एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस जो है वो 10 है, जिस लॉगरिथम की बेस 10 है उसे कॉमन लॉगरिथम या ब्रिग्स लॉगरिथम कहते हैं। यानी ये देखिए, ये हमारे पास बेस है और ये 10 है, ठीक है। यानी 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000, आप दूसरी तरफ देख सकते हैं 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000, ठीक है। ये 10 बेस, जिस लॉगरिथम की बेस 10 है उसे कॉमन लॉग कहते हैं, ठीक है। किसकी दूसरी एक चीज़ इसमें देख लीजिए बेटा, इसमें जिसकी बेस, अब देखिए इस लॉग में कोई बेस नहीं लिखी हुई, ये बात आप याद रख लें कि जिस लॉग में कोई बेस नहीं लिखी उसकी बेस 10 है,
ये आप अंडरस्टूड है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, ये मैंने एक्सपोनेंशियल में भी साथ में कन्वर्ट किया हुआ है। इसकी जो दूसरी फॉर्म है बेटा वो हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम क्या है? ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस ई है उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। और ई की वैल्यू ये है हमारे पास। तो बेटा इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको मज़ीद जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अभी यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा बहुत अहम टर्म्स हैं, बार बार यूज़ होंगी, हर क्वेश्चन में यूज़ होंगी, हर क्वेश्चन में इनका नाम बार बार आएगा, इसलिए हमें इनके बारे में जो है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक क्या होता है? देखिए एक नंबर है हमारे पास, ठीक है बेटा, इसमें इसका लॉग लिया है हमने, तो हमारे पास आंसर में ये वैल्यू आ गई। अब आप सोच रहे हैं कि लॉग कैसे लेते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं अभी आपको कुछ देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको जस्ट करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम फाइंड करना बताऊँगा। तो ये हमारे पास नंबर है, इसका हमने लॉग फाइंड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, ये जो शुरू वाला पार्ट है इसे इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। चाहे ये ज़ीरो है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किसी भी टाइप का है, ये जब किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो हमारे पास पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो उस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक होगा। अगर तो ये पॉजिटिव है तो ये यूं ही लिखा रहेगा, ज़ीरो के लिए भी कोई मसला नहीं। लेकिन सपोज अगर करैक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन उसके सामने लगाने की बजाय हम उसके ऊपर लगाते हैं। सपोज अगर किसी भी वैल्यू का हमारे पास नेगेटिव में करैक्टरिस्टिक आ रहा है तो नेगेटिव करैक्टरिस्टिक हम उसके सामने लिखने की बजाय उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कि मेंटिसा क्या है, डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। देखिए हमारे पास यूं कुछ आंसर आता है जब भी हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं, पहले पॉइंट से पहले कुछ नंबर होता है, बेशक सिफर ही है, ठीक है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी है, पॉइंट से पहला नंबर इंटीग्रल पार्ट होता है, उसे करैक्टरिस्टिक कहते हैं। और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, मैंने यही एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, देखिए इसी नंबर का मैंने अगेन लॉग ले लिया, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए कि ये तो हो गया हमारे पास करैक्टरिस्टिक, ठीक है, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इंटीग्रल पार्ट जो पॉइंट से पहले मौजूद है। अब जो डेसिमल पार्ट है, यानी पॉइंट वाला हिस्सा जो है, अब ये जो पॉइंट वाला हिस्सा हमारे पास है ये डेसिमल पार्ट है, और डेसिमल पार्ट को मेंटिसा कहते हैं। ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, यानी आपके पास जो भी आंसर आ रहा है उसमें जो पॉइंट से पहले पार्ट है यानी इंटीग्रल पार्ट है उसे करैक्टरिस्टिक कहते हैं, और इसमें जो डेसिमल वाला पार्ट है यानी पॉइंट वाला जो हिस्सा है उससे हम मेंटिसा कहते हैं। एक बात बेटा आप याद कर लीजिए कि मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। करैक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड करैक्टरिस्टिक। कोई भी नंबर हमें दिया गया है उसका करैक्टरिस्टिक जो है हमने फाइंड करना है। जैसे फ़र्ज करें इसका लॉग फाइंड करना है, मैंने बेटा एक ही नंबर लिखा है, मैंने जस्ट पॉइंट को मूव किया है आगे पीछे, नंबर वही है सेम टू सेम, ठीक है। देखिए अगर पॉइंट से पहले जो पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है अगर 1 और 10 के दरमियान है, यानी देखें अब 2 जो है 1 और 10 के दरमियान है, तो बेटा इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 0 होगा, ठीक है जी। अगर आपके पास जो इंटीग्रल पार्ट है वो अब 10 से एक्सीड कर गया, ठीक है, तो यानी 20 आ गया, 10 से बड़ा हो गया, तो 10 या 10 से बड़ा अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक यहाँ पे पॉइंट में पॉइंट से पहले जो नंबर होगा तो आपके पास करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह यानी ये नंबर जो है आपका 10 से 100 के बिटवीन है तो आप 99 सॉरी, तो आपका जो करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह जब आपका 100 से एक्सीड कर जाएगा, 100 से बढ़ जाएगा, जैसे 208 है 100 से बढ़ गया, तो बेटा आपका करैक्टरिस्टिक जो है वो 2 हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो जैसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पॉइंट से पहले बस एक ही नंबर होता है हमारे पास, जो मर्जी हो, ठीक है, और वो सिफर नहीं होना चाहिए, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। देखें इस पॉइंट ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो करैक्टरिस्टिक 0,
पॉइंट को यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक स्टेप मूव करना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक 1। पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 स्टेप मूव करने पड़ेंगे, करेक्टरिस्टिक 2। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसी तरह बेटा इसमें अब नीचे देखिए कि यहाँ पे पॉइंट जो है ऊपर में और नीचे एग्जांपल्स में देखिए कि यहाँ पे पॉइंट वैल्यू से पीछे है, यानी पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर है तीनों में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि पॉइंट से आगे नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, यानी ज़ीरो आ गया इस बार, ठीक है बेटा। तो इसमें अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो नंबर है तो पॉइंट से पीछे देखें, अब नॉन ज़ीरो नंबर है तो इसका करेक्टरिस्टिक -1 होगा, ठीक। अगर पॉइंट से पहले एक सिफर है फिर नॉन ज़ीरो नंबर है, इसका करेक्टरिस्टिक -2 होगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक जो है अगर नेगेटिव हो जाए तो उसके ऊपर माइनस लिखते हैं, जैसे मैंने इनके ऊपर माइनस लिखा। अगर पॉइंट से बाद 2 सिफर हैं फिर नॉन ज़ीरो नंबर है, फिर आपका करेक्टरिस्टिक जो है वो -3 होगा। या फिर बेटा आप इसका यूँ भी हिसाब लगा सकते हैं कि पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए 1 स्टेप मूव किया तो करेक्टरिस्टिक -1, क्योंकि अब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। कल वाले लेक्चर में हम जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ से दूसरे में यहाँ तक जाने के लिए 2 स्टेप मूव किया तो -2, पॉइंट को यहाँ से 2 के पीछे लेके जाने के लिए 3 स्टेप मूव किया तो पॉइंट जो करेक्टरिस्टिक है वो -3 आ गया। इस तरह से अगर पॉइंट ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर करेक्टरिस्टिक 0 होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक तो हमने देख लिया कि कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट को मूव देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है, उस हिसाब से हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो आता है। अब यहाँ पे है हाउ टू फाइंड मेंटिसा। वैल्यू में आप दी गई है, अगर आपके पास 4 से ज़्यादा डिजिट्स पर नंबर मौजूद है, यानी 1 डिजिट, 2nd डिजिट, 3rd, 4, 5, 5th डिजिट, ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 4 तक ले जाएं, यानी आखिरी नंबर देख लीजिए। अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक इजाफा हो जाएगा, अगर 4 जो है 5 से लेस है तो 5 में इजाफा नहीं होगा। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स पर नंबर मुश्तमिल है। जब आप इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे सबसे पहले आप ये पॉइंट इग्नोर करेंगे, ये जो अंदर बेटा इसके पॉइंट लगा है आप इसको इग्नोर कर दें, आपके पास पॉइंट निकल गया तो ये वाली वैल्यू बन गई, ठीक है। तो आपकी बुक पे जो है वो लास्ट पे आप देख सकते हैं कि एक टेबल दिया गया है, एक लॉगरिथमिक टेबल दिया गया है, एक एंटी लॉगरिथमिक टेबल दिया गया है। आपने बेटा क्या करना है, आपने जो पहला 2 नंबर हैं उस मैं भी आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ये आपने क्या करना है कि ये लिखा हुआ है 4325। आपने बेटा अपनी बुक में ऊपर चेक कर लीजिएगा, ये हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक एंटी लॉग का भी टेबल है, कहीं आप उसमें मत चेक कीजिएगा, उसमें एंटी लॉग की वैल्यूज़ चेक की जाती हैं। तो वैल्यू हमारे पास थी 43, आप देख सकते हैं 4325। तो बेटा आपने 43 वाली लाइन में जाना है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये हमारे पास 43 वाली लाइन है, ठीक है। और 2 में चेक करना है, ऊपर से 2 में आप चेक करते जाइएगा, ये आपके पास नंबर है, ठीक। तो इसी तरह अब 43 वाली लाइन में हम चले गए, 2 में चेक किया तो 356355 था और आगे लिखा हुआ है 5। आपने बेटा इसी 43 वाली लाइन में आगे चले जाना है, इस टेबल को डिफरेंस का टेबल कहते हैं और उसी में 5 के नीचे चेक करना है तो 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई बेटा। तो आप इस तरह से हम इसको जो है वो करेंगे। तो हमने पहले 43 वाली लाइन में गए, फिर उसी लाइन में 2 के सामने देखा, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ था 6355, और फिर अगले टेबल में जो डिफरेंस का है उसमें 43 की ही लाइन में हमने चेक किया तो 5 लिखा था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6360 आ जाएगा। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक मेंटिसा है 4325 का, ठीक है। अगर सपोज बेटा आपके पास वैल्यू में 3 डिजिट्स हैं, 4 3 2 3 डिजिट्स हैं, तो आपने पहले 2 डिजिट में ही उस लाइन में चेक करना है, ठीक है। अब आप जो है वो दूसरा नंबर फाइंड नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देता हूँ। अब हमने सिर्फ 43 वाली लाइन और बस 2 में देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6355। अब हमें आगे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो बस हमने 4 3 वाली लाइन और बस 2 में चेक करना है। इधर तो 2 के बाद भी था ना 5, तो हमने आगे डिफरेंस में भी चेक किया, फिर उनको ऐड किया, लेकिन इधर तो 4 3 के बाद सिर्फ 2 है, बस उसका जो भी आंसर आएगा वो ही हमारा मेंटिसा होगा। सपोज अगर आपके पास वैल्यू ही 2 है, 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल वैल्यू है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप उसी लाइन में 4 3 यानी 2 डिजिट्स ही देखने हैं आपने, क्योंकि बेटा ये शुरू ही 10 से होता है, ये 1 2 से शुरू ही नहीं होता टेबल। 2 डिजिट्स वाली लाइन में और फिर आपने ज़ीरो में चेक कर लेना है, तो आपके पास ये लिखा होगा, यानी 4 3 का जो मेंटिसा है वो 6 3 3 5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने पहले करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड किया, अब मेंटिसा फाइंड करने का तरीका बता दिया। जब आप करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास 1 है, क्योंकि पॉइंट से आगे जो नंबर है वो 10 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। बाकी मेंटिसा भी हमने फाइंड किया, इनको मिलाकर लिख देंगे बीच पॉइंट लगा के, तो ये हमारे पास लॉग आ जाएगा इस नंबर का। ठीक है जी, यानी पॉइंट से पहले नंबर करेक्टरिस्टिक हो गया, पॉइंट के बाद वाला नंबर मेंटिसा हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लास्ट टर्म में इसकी बात करते हैं एंटी लॉगरिदम की, ये क्या चीज़ है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो एंटी लॉगरिदम क्या होता है, अगर हमारे पास लिखा है log y, मैंने कहा था जिसकी बेस नहीं है वो 10 है, ये अंडरस्टूड बात है, इज इक्वल टू x, तो y जो है वो x का एंटी लॉग होगा, y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं ये लिखा हुआ है log y इज इक्वल टू x, अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ, इधर भी एंटी लॉग और log y, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी एंटी लॉग, ठीक, और x, तो लॉग और एंटी लॉग जहाँ पर इकट्ठे आते हैं एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, सपोज हमारे पास ये एक वैल्यू है, ठीक है, इसका हम ये हमारे पास हमने इसको log x के इक्वल सपोज कर लिया। तो इसमें करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो भी है नेगेटिव है पॉजिटिव है वही इसका करेक्टरिस्टिक होता है, बाकी जो वैल्यू है वो मेंटिसा होगी। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें हमने क्या करना है, जो मेंटिसा है, आप करेक्टरिस्टिक तो आप लिख देंगे बस 1, वो बाद में यूज़ होगा। मेंटिसा में बेटा आपने पॉइंट 32 पे जाना है, और अब इस बार बेटा आप जाएंगे एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, एंटी लॉग के टेबल में आप जाएंगे और वहाँ पे जो है, जैसे मैं अभी आपको जो है इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, एंटी लॉग के टेबल में ये आपको नज़र आ रहा है, 32 की लाइन में आपने जाना है और 4 के नीचे लिखा हुआ है 2109, और इसी के डिफरेंस में आगे लिखा हुआ है 7 के नीचे 3 लिखा है बेटा। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, 32 की लाइन में 4 के नीचे ये लिखा है और 7 के डिफरेंस, ये डिफरेंस में चेक करना, ये लिखा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। यानी जब हम इस नंबर का एंटी लॉग लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2112। अब इसकी करेक्टरिस्टिक की तरफ हम मूव करते हैं। अगर करेक्टरिस्टिक 1 है तो आपने 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगाना है। अगर करेक्टरिस्टिक सपोज 0 होता तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख देना था, यानी सपोज यूँ लिख देना था फिर, अगर 0 करेक्टरिस्टिक होता। ठीक है, अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, जैसे मैंने ये लिखा है -2, तो आप एक सिफर लगा के फिर उसका मेंटिसा लिखेंगे। तो बेटा ये जब हम इस टाइप की एक्सरसाइज करेंगे तो हमें मज़ीद जो है इसके बारे में समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।